जिस दिन आप किसी मरीज को लेके जाएंगे उस दिन सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जब हम मरीज लेके जाते हैं तो कम से 48 घंटे तक कोई सुविधा हमको मुहैया नहीं हो पाती। बताते हैं कि अभी हमारी दवाई उपलब्ध नहीं है, अभी हमारे संसाधन उपलब्ध नहीं, जब आएगी दवा तब आपका इलाज होगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये था, लेकिन कोई भी पार्टी इसको मुद्दा नहीं बना रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये स्वास्थ्य का है, इसका कोई मुद्दा बना नहीं रही है। राजनीतिक दल समझना नहीं चाह रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल आए, कोई भी नेता आए, एक दिन हमारे साथ चले, एक दिन में 24 घंटे में सारी समस्या को सामने आ जाएंगी। क्या समस्याएं पड़ रही हैं, या मेरे साथ ना आए, वो व्यक्तिगत चले जाए। देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा है और सभी राजनीतिक दल यह दावा करते हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर उनकी सरकार और उनकी पार्टियां बेहद गंभीर और चिंतित हैं। लेकिन क्या असल में यह धरातल पर उतर पा रहा है, या यह भी सिर्फ एक चुनावी जुमला है? इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए इस वक्त मैं बस्ती में हूं और हमारे साथ हैं अनिल त्रिपाठी जी। अनिल त्रिपाठी जी वो शख्स हैं जो गरीब जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराते हैं, उन लोगों को जो अपने बलबूते पर किसी बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते हैं, किसी बड़े अस्पताल और किसी बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते हैं। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जनतन टीवी में। ये आप समाज सेवा करते हैं, सरकारें तो दावा करती हैं कि सरकारी अस्पतालों में जाइए, आयुष्मान कार्ड लेके जाइए और सब चीज़, न सिर्फ दवा मुफ्त है बल्कि जांच भी मुफ्त है, और सरकारों के दावे और पोस्टर तो पटे हुए हैं। सर, दावा तो ठीक है, दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप किसी मरीज को लेके जाएंगे उस दिन सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जब हम मरीज लेके जाते हैं तो कम से 48 घंटे तक कोई सुविधा हमको मुहैया नहीं हो पाती, और जब सुविधा देने की बात आती है तो वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास दवा नहीं है, अभी दवा आएगी, दवा 15 दिन बाद आएगी, तब आपका इलाज होगा। नहीं तो ये हर जगह का रवैया है, छोटे से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक, कि कहीं कहीं किसी कुछ शहरों में, महानगरों में कुछ थोड़ा सा छूट है, कुछ थोड़ा सा सुविधाएं हैं, और ख़ास तौर से आप गांव के इलाके में काम करते हैं। अगर मैं आपसे एक बात करूँ, बस्ती के इर्द गिर्द के इलाकों में काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं? नहीं सर, जैसे छोटे अस्पतालों में जब आप जाएंगे जिले अस्पताल पे, तो वहाँ तो कुछ सुविधाएं मिल भी जाती हैं, लेकिन जब आप बड़े अस्पताल जाएंगे जैसे मेडिकल कॉलेज, PSG, PGI, लोहिया, वहाँ नहीं मिल पाती। वहाँ आपको सुविधा मिलने में 48 घंटे से कम समय नहीं लगता। ये 48 घंटे किस चीज़ के लिए लग जाता है जी? वो बताते हैं कि अभी हमारी दवाई उपलब्ध नहीं है, अभी हमारे संसाधन उपलब्ध नहीं, जब आएगी दवा तब आपका इलाज होगा। अच्छा, ये आयुष्मान कार्ड तो ऐसा है कि आप जाइए, तुरंत आयुष्मान कार्ड दिखाइए और आपका इलाज शुरू? नहीं सर, ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन आप कभी भी किसी जाइए, किंग जाए मेडिकल कॉलेज वगैरह जाइए, हम बराबर मरीज लेके जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तब देखते हैं, जैसे किसी का कीमो चढ़वाना हुआ तो आप पहले उनको जाइए, नोट करवाइए कि हमको कीमो चढ़वाना है, तो वो आपकी दवा आएगी, तो दवा आएगी 15 दिन बाद। जब 15 दिन बाद दवा आएगी तब तक आदमी क्या करेगा? अच्छा अनिल, ये काम आप कब करना शुरू किए? आपके मन में कब आया कि हमें ये करना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको हम इलाज कराएं, उनको पहुंचाएं हम उस प्लेटफॉर्म तक जहां वो नहीं पहुंच पा रहे हैं? सर 2017 से किए। हमारी माताजी की तबीयत खराब रहती थी, उनको लेके हम मेडिकल कॉलेज, लोहिया, PGI जैसे में 17 महीना 23 दिन इलाज कराए। अंत में माताजी हमारी नहीं बची, ईश्वर के पास चली गई। लेकिन वो जाते हुए हमसे एक वचन ली कि जितना भी संभव होगा, कोई माँ बगैर औलाद ना हो, कोई विधवा ना हो, कोई बगैर अपने औलाद की ना हो, जितना हो पाएगा कोई इलाज बगैर ना मर पाए। तो उसी समय से हम ये काम चालू किया। तो उनको क्या बीमारी थी, क्या आप इलाज नहीं करा पाए? नहीं, जब हम इलाज कराए सर, ऐसी बीमारी ही माता जी को हमारी थी कि जिसका कोई इलाज था ही नहीं। जैसे उनको हेपेटाइटिस बी भी था, उनको वाल्व की समस्या थी, एक का इलाज कराते तो दूसरा मरीज बढ़ जाता था। इसी में हम 17 महीने तक उनका इलाज कराए। 17 महीना 23 दिन पे उनको एक्सपायर हुई। और इलाज के दौरान हम देखे कि जैसे गांव से लोग आते हैं तो कहाँ पर्चा बनेगा, कहाँ फाइल बनेगी, कहाँ जांच होगा, किस डॉक्टर को दिखाना है, किस डॉक्टर को दिखाना उचित है, किसको नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। इसी चक्कर में पूरा दिन बजा रहता था वो। तो वहाँ की समस्या देख के तो मुझे ये माताजी हमारी भी कही, तो मैं ये वचन लिया कि आज से ये जीवन जो अपना है ये समाज सेवा में लगाएंगे। अच्छा, वो आप जो 17 महीने रहे, जो आपने अपने दुश्वारियाँ झेली, उसी के अनुभव के आधार पे आप दूसरे को कर रहे हैं? जी सर, जी सर। जो हमको समस्याएं होती गई, मैं समस्याओं से अवगत होता गया। फिर मैं ये सोचा कि ये समस्याएं और किसी को ना हो, इसीलिए मैं दिन रात इसमें लगा हुआ हूँ। अच्छा, माता जी ने आपसे कहा कि आप इस तरह का काम करते रहो? जी सर।
माता जी हमारे जब अंतिम जीवन के अंतिम क्षण में थी तो वो हमसे कही कि जैसे कि हम तो नहीं बचेंगे तो बेटा, लेकिन कोशिश ये करना कोई और बे औलाद या बे माँ क्या ना बचे। बिना इलाज के। जी हाँ, तो तभी से आपने संकल्प ले जी लिया। सर। अच्छा अनिल, आपको लगता है कि जैसे सभी राजनीतिक दल बातचीत कर रहे हैं कि साहब हम स्वास्थ्य देंगे, वर्ल्ड लेवल का की सुविधाएं देंगे, तो वो आने में क्या अपडेट लगेगा, या आपको लगता है कि छोटी भी बीमारी होती है लोगों को तो उसका इलाज न मिल पाने के कारण समय पे वो बढ़ती जाती है? जी बिल्कुल बढ़ती जाती है। आप जाके देखिए, अभी यहाँ हमारे यहाँ कैली देखिए, जिला अस्पताल देखिए, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके हमारे पास डॉक्टर यहाँ नहीं उपलब्ध हैं। अगर डॉक्टर उपलब्ध भी हैं, जब उनके पास हम मरीज लेके जाते हैं तो एक शब्द में वो लिख देते हैं कि इनको लेके आप SGPGI जाइए, मेडिकल कॉलेज जाइए। जिसका इलाज भी यहाँ संभव है वो लोग वह भी नहीं करते, सीधे रेफर करते हैं। जी। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इसको लेकर के राजनीतिक दल समझ पा रहे हैं या नहीं? नहीं सर, समझ पा रहे हैं कि नहीं ये तो उनका विषय है, लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं इस पे जो आपको करना क्या है। लगता है कि ये एक वो बन नहीं पा रहा है चुनाव में एक मुद्दा? जी सर, सबसे बड़ा मुद्दा ये था, लेकिन कोई भी पार्टी इसको मुद्दा नहीं बना रही है। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा ये स्वास्थ्य का है, इसका कोई मुद्दा बना नहीं रही है। तो आपको क्या दुश्वारी, आपको लगता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडे में शामिल कर लें और लोगों को थोड़ा अवेयर कर दें तो तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा? सर, अगर कोई राजनीतिक पार्टी इसको मुद्दा बनाती तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं था। तो क्यों नहीं बन पा रहा मुद्दा? क्योंकि उससे वोट नहीं मिल रहा? नहीं सर, अब मतलब हम देख रहे हैं, हमको लग रहा है राजनीतिक पार्टियां जात धर्म संप्रदाय यही मुद्दा बना के चल रही हैं अपने यहाँ। तो अनिल, अभी क्या लग रहा है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आप पूर्वांचल में काम करते हैं, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश भर में काम करते हैं घूम के, लेकिन क्या पूरे प्रदेश की समस्या एक ही जैसी है कमोबेश? क्योंकि हमारे पास सर लगभग पूरे प्रदेश से लोग आते हैं सर मदद मांगने, और मैं लगभग कोई ऐसा जिला नहीं होगा यूपी का जिसके लोगों का मैं मदद नहीं किया हूँ, इलाज न कराया हूँ। सबको यही समस्या आ रही है सर। तो जो आपने फाउंडेशन बनाया, अब आपका क्या लक्ष्य है? आप किस तरह समाज सेवा करना चाहते हैं? सर, मैं जीवन पर्यंत मतलब संस्था जैसे मनोरमा चैरिटेबल ट्रस्ट मैं इसलिए बनाया कि जैसे मैं व्यक्ति तो आज मैं हूँ, कल मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन संस्था रहेगी। संस्था रहेगी तो कोई ना कोई चलाने वाला जरूर मिलेगा, तो वो एक कंटिन्यू होता जी रहेगा। सर। जी सर। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल अगर मैं अनिल आपसे पूछूं कि ये जो आप देख रहे हैं स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के, आपको क्या लगता है कुछ जागरूकता की भी जरूरत है, कुछ अवेयरनेस की भी जरूरत है, और छोटी बीमारियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, और आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले आप बातचीत कर रहे थे कि टाइम इतना टेकिंग हो जाता है इलाज शुरू होने में कि आदमी चला जाता है। सर बिल्कुल, और एक चीज़ और हमको समस्या समझ आई, जैसे हमारे CSC से किसी को हार्ट अटैक आया तो हमारे CSC के जो भी डॉक्टर हैं उनसे अगर ये बोला जाए कि जैसे हार्ट अटैक आया है तो डायरेक्ट आप मेडिकल कॉलेज या लोहिया या PGI आप रेफर करिए, तो ये नहीं करते। ये क्या करेंगे, जैसे मान लें हरिया CSC है, वो वहाँ से रेफर करेंगे बस्ती, हरिया से बस्ती आने में 1 घंटा लगा, 1 घंटे यहाँ आने में जाए, यहाँ से फिर जाने में 1 घंटा लगा, 2 घंटा। हार्ट अटैक के मरीज के पास 3.5 से 4 घंटे समय होते हैं। अगर सही समय से वो लखनऊ पहुँच जाए तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन ये हरिया से बस्ती, बस्ती से लखनऊ, फैजाबाद करने में यही में 8 से 10 घंटा लग जाता है, जिससे आदमी अपना समय खत्म समझ लेता है। अच्छा, ये क्या लगता है कि ये अधिकारी नहीं समझ पाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं समझ पा रहे हैं, जो बुनियादी समस्याएं आप समझ रहे हैं, आप पूरे क्षेत्र में अवेयरनेस करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, युवाओं को संगठित करते हैं, तो ये चीज़ क्या प्रशासन नहीं समझ पा रहा है या राजनीतिक दल नहीं समझ पा रहे हैं? इतनी छोटी बात नहीं सर, राजनीतिक दल समझना नहीं चाह रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल आए, कोई भी नेता आए, एक दिन हमारे साथ चले, एक दिन में 24 घंटे में सारी समस्या उसको सामने आ जाएंगी, क्या समस्याएं पड़ रही हैं, या मेरे साथ ना आए, वो व्यक्तिगत चले जाए, मेडिकल कॉलेज चला जाए, कहीं चले जाएं, और सारी समस्या खुद जान जाएंगे। ठीक। तो क्या ये नौकरशाही जो है, अधिकारी जो हैं, जो बड़े CMOs हैं, DM हैं और लोग हैं, क्या वो भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं? इतनी छोटी समस्याएं कि अगर हार्ट अटैक के मरीज को आप हरैया से सीधे लखनऊ रेफर कर दें तो उसकी जान बच सकती है। सर, मैं कई बार मतलब CSC मतलब जो वहाँ के प्रभारी हैं, डायरेक्ट मैं उनसे बात किया, सर समय नहीं है, इस मरीज के पास समय नहीं है, आप तत्काल इसको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिए। तो बोलते हैं कि हमारे हाथ बंधे हैं, मैं डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर नहीं कर सकता, मैं जिले पर करूँगा, आप जिले से करवा के लेके जाइए। तो आपका इसको लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के किसी से बातचीत हुई कि आपको लगता है कि जो सिस्टम है हमें उसी में रह के काम करना पड़ेगा? नहीं सर, इसके लिए जैसे हम लोग छोटे लोग हैं, हम किसके पास जाएँ?
ना हमारे पास किसी राजनीतिक पॉलिटिकल का कोई संपर्क है, ना हमारा किसी अधिकारी से कोई संबंध है। हम लोग अपने छोटे छोटे लोग मिलके हम लोग एक संस्था चला रहे हैं, इसलिए हम लोग किसी से कोई संबंध नहीं है कि किसके पास जाएं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जैसे चुनाव हो रहे हैं, देश भर में सरकारें बन बिगड़ रही हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसा इम्प्लीमेंट हो कि स्वास्थ्य में सुधार हो? आपको कोई उम्मीद है? नहीं सर, मुझे नहीं, क्योंकि अब इससे बड़ा सुधार क्या होगा? जैसे आज पूरे देश में चल रहा है चुनाव, इतनी सारी पार्टियां, कोई एक पार्टी नहीं शामिल की इसको। कम से कम किसी पार्टी को शामिल करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं शामिल कर रहा है कि स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाए। जैसे कहा जाता है कि हम स्वास्थ्य संबंधी सारी हमारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, आप चले जाइए, मेडिकल चले जाइए, पीजीआई चले जाइए, जहां भी जाएंगे हर एक जांच, हर चीज का पैसा लगता है। कहीं नहीं है कि निःशुल्क कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो आपको लगता है कि चूंकि चुनाव का मुद्दा बन नहीं पा रहा है, इसीलिए वोट बैंक इससे मिलता नहीं है, इसीलिए राजनीतिक दल इसकी उपेक्षा कर रहे हैं? जी सर, सबसे बड़ी बात यही है कि युवा, जो हम खासकर युवा लोग हैं, उनसे मैं आह्वान करना चाहूँगा, आप लोग आइए, इसको मुद्दा बनाइए। जब तक युवा ये मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक कोई राजनीतिक पार्टी इस पर ध्यान नहीं देगी। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है सभी युवाओं से कि आप लोग आइए, इसको मुद्दा बनाया जाए। जी बहुत बहुत जी धन्यवाद। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने तमाम कोशिश किया और उनका प्रयास जारी है, लेकिन इन्होंने जो साफ तौर पे कहा वो यही है कि जब तक ये एक मुद्दा नहीं बनेगा, युवा अपनी मांगों को लेकर के जागरूक नहीं होंगे, तब तक शायद स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मिलना मुश्किल होंगी, क्योंकि राजनीतिक दल तभी से एजेंडे में शामिल करेंगे जब उन्हें लगेगा कि उनके वोट बैंक का नुकसान हो रहा है। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, बस्ती।